नेक्स्ट आज हम बात करेंगे साइंस के, जो बायोलॉजी और साइंस के जो मोस्ट 40 क्वेश्चनों की बात करेंगे हम, जो कि हर कंपटीशन में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं। तो जीवन में यदि खुशियां चाहिए तो संपत्ति और साधन नहीं, बल्कि हमें संतुष्टि और संतोष की तलाश करनी चाहिए। हमें हमेशा संतुष्टि और संतोष की तलाश करनी चाहिए अगर हमें जीवन में खुशियां चाहिए तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है मानव शरीर का रक्त बैंक। मानव शरीर का रक्त बैंक, मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वो किसे कहते हैं? पिलिया को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पिलिया एक ऐसा अंग है जो नेक्स्ट अपने अगर बात करें, ये जो पिलिया होता है ये अपनी आकार व चौड़ाई को बदल सकता है, ये भी याद रखना है अपने को। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके बाद में नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में अगर हम बात करें, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? यकृत ग्रंथि में उत्पन्न होता है। यकृत ग्रंथि पित्तरस बनाता है। इसके बाद में ये जो पित्तरस होता है ये पित्ताशय में कहाँ चला जाता है? पित्ताशय में जाकर संग्रहित हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन तीसरा हमारे पास है, यहाँ पीडीएफ में नहीं मिल रहा है, तो चौथा क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। और चौथा क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य की आंख अगर हम बात करें मनुष्य की आंख की, ये रहा अपने पास क्वेश्चन। मनुष्य की आंख कितने परतों से मिलकर बनी होती है? तो मनुष्य की जो आंख होती है वो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। कितनी परतों से? 3 परतों से। सबसे बाहर की जो परत होती है उसे हम कहते हैं दृढ़ परत, दृढ़ परत कहते हैं। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं दृढ़ परत। नेक्स्ट अगर दूसरी बात करें तो ये होती है रक्त पटल, और तीसरी जो होती है वो होती है दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, जिसे हम रेटिना भी कहते हैं, रेटिना भी कहते हैं। अब रेटिना की खास बात ये होती है कि हमारी आंख का वह हिस्सा या वह पार्ट जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। याद रखना, ये आंख का वह भाग है दृष्टि पटल या रेटिना जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और भी याद रखेंगे आंख से आप यहां कि आंख का कौन सा भाग है जिसका दान किया जाता है, तो वो आप याद रखेंगे कॉर्निया। इंपॉर्टेंट, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में करवा रहा हूं आपको वो भी आप नोट कर लें, क्योंकि आंख का यही भाग है जिसका दान किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है नहीं, इसके बाद में दूसरा पांचवा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पांचवी क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि गन मेटल किसकी मिश्र धातु होती है? मतलब ये जो गन मेटल है ये एक मिश्र धातु है। ये क्या है? एक मिश्र धातु है, पहली चीज तो ये। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है? तो कॉपर का मिश्रण होता है, जिंक का मिश्रण होता है, और टिन का इसमें क्या होता है? मिश्रण होता है। टिन, इसके अंदर क्या होती है? टिन। इन तीनों का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा इसमें अपना आंसर। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन ये रहा अपने पास स्क्रीन पर कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? भैया विटामिन। तो मानव संक्रमण को रोकने वाला जो विटामिन है वो विटामिन ए है। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? ये होता है गाजर। सबसे अच्छा स्रोत गाजर माना जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप याद रखेंगे रतौंधी रोग इसकी कमी से होने वाला है। रतौंधी रोग रात को अपने को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट यहां अगर हम बात करें बी और सी,
ये बी और सी विटामिन ऐसी विटामिन हैं जो जल में विलयशील होती हैं या घुलनशील होती हैं, विलय होती हैं, जल में विलय होती हैं, घुलनशील होती हैं। इसके अलावा एक विटामिन होता है अपने पास के ई डी ए, यानी एक शब्द बन गया कीड़ा। ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ये किस में घुलनशील होते हैं? ये वसा में घुलनशील होते हैं, जो चिकने पदार्थ होते हैं उनमें घुलनशील होता है। ठीक है, जैसे कीड़े की अगर अपन बात करें तो कीड़ा तेल के अंदर घुल जाता है, पानी के ऊपर तो ये तैरता रहता है, पानी पे क्या होता है? तैरता रहता है। ये बात भी अपने को याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा अपनी स्क्रीन पर, 7वां क्वेश्चन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य में याद रखना, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कैनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर और एक होते हैं मोलर। ये भोजन को चबाने के काम आते हैं, ये भोजन को चीरने व फाड़ने के लिए काम आते हैं, याद रखना, यानी काटने व कुतरने के काम, और ये चीरने के काम आता है। ये जो इंसाइजर दांत होता है ये मांसाहारी जंतुओं में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो मांसाहारी जंतु जो मांस का सेवन करते हैं। तो मनुष्य एक मांसाहारी भी होता है, यानी मांसाहारी, और इसके अलावा यानी एक शाकाहारी भी होता है, तो ये सर्वाहारी होता है मनुष्य। तो इंसाइजर होता है इसमें, कैनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। ठीक है, जो भोजन को चबाने का काम करते हैं। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये रहा अपने पास अपनी स्क्रीन पर, जिसका आंसर आप दे सकते हैं कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन कहते हैं। ये इस प्रकार का यंत्र होता है जिससे पानी की सतह पर लटका दिया जाता है। ठीक है, और वहाँ उसकी जो अंदर की जो ध्वनि होती है उसको कैच कर लिया जाता है। चलो नेक्स्ट, ये रहा अपने पास 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, ये रहा कि प्रकाशीय तंतु में प्रकाश सिद्धांत, प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय तंतु, आपने देखा होगा पहले जो टेलीफोन की लाइन वगैरह होती थी वो इस प्रकार का एक तार होता था जिसके अंदर एक तार नहीं होता था, मतलब एक, कहने का मतलब कुछ धागे, आपको कुछ रेशे नजर आते थे। ठीक है, इस तरह का जैसा आपने यहां दिखा रखा है। ठीक है, और ये किस पर आधारित है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहां हम बात करें किसकी? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए, प्रकाश के परावर्तन की अगर हम बात करें तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो वो पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का हम परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास ये रहा 10वां क्वेश्चन, तो इसको भी हम सोल्व करते हैं। तो पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? तो ये पानी और खनिज का जो परिवहन करता है वो होता है जाइलम। ठीक है, ये पानी और खनिज की सप्लाई देता है प्लांट के अंदर, यहाँ जड़ों के माध्यम से ये जो जा रहे हैं इस प्रकार से, ये जाइलम होते हैं। ठीक है, और ये पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं, इसकी शाखाएं होती हैं बहुत सारी, सभी में ये पहुंच जाता है। जाइलम पानी और खनिज को परिवहन करवाता है, जबकि ये जो फ्लोएम है ये खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे के विभिन्न हिस्सों में करवाता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, पत्तियां हरी रंग की होती हैं। हरी रंग की क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। कौन सा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप लिख सकते हैं, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, इसलिए पत्तियां हरी होती हैं। चलो नेक्स्ट, ये रहा अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये रहा अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। याद रखना, इस चीज को उत्तक कहते हैं। अस्थि मज्जा क्या होता है भाई? जहां ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, ब्लड का निर्माण होता है। इसके अलावा हृदय, हृदय की अगर बात करें तो एक मिनट में कितनी बार धड़कता है मनुष्य का हृदय? 72 बार धड़कता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हृदय किसे कहते हैं? पेस मेकर को कहते हैं।
पेस मेकर को कहते हैं। हृदय का हृदय किसे कहते हैं? पेस मेकर को कहते हैं। ये बात भी याद रखना। और ये यकृत जो ग्रंथि है ना, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की क्या है? ये जो ग्रंथि है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये बात भी आप याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपने पास स्क्रीन पर, इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया? तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन, जो कि आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ये है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये रहा स्क्रीन पर 13वां क्वेश्चन। ये आ गया है 13वां क्वेश्चन, और 13वें क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये रहा, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला वो कौन है भाई? ऑक्सीजन होता है। याद रखना इस चीज को, ऑक्सीजन। कौन होता है भाई? ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन। इसके अलावा देखो कार्बन कितना होता है? 18% होता है, जबकि ऑक्सीजन कितना होता है? 65% होता है। ये बात याद रखना आप। इसके अलावा हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन होता है 10% अपने शरीर में, नाइट्रोजन होती है 3%। ये बात अपने को याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके बाद में ये रहा 14वां क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे शरीर में एक तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है। एक तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है, याद रखना इस चीज को। जो क्या काम करता है? ये सूचनाओं को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका या सबसे लंबी कोशिका, तो वो कौन है भैया? तंत्रिका कोशिका है। याद रखना इस चीज को, तंत्रिका कोशिका है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये रहा 15वां क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर। तो देखिए मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्य कहाँ होता है? पाचन की बात करेंगे भैया। पाचन कहाँ होता है मुख्य रूप से? मनुष्य के शरीर में पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में भी कहाँ होता है भैया? क्षुद्रांत्र में होता है, क्षुद्रांत्र में, क्योंकि अंगुली के समान यहाँ क्या पाए जाते हैं? इलियम पाए जाते हैं। और ये क्या कर लेते हैं? भोजन के रस को अवशोषित कर लेते हैं। बड़ी आंत अगर बात करें, बड़ी आंत की चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई कम होती है, जबकि छोटी आंत की, सॉरी अगर मैंने टिक गलत कर दिया यहाँ, तो इसको आप थोड़ा सुधार लेंगे। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। देखिए ये जो छोटी आंत है, अगर हम छोटी आंत की अगर बात करें, छोटी आंत की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से भोजन का पाचन होता है। बड़ी आंत की अगर बात करें तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई इसकी कम होती है। और छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई इसकी कम होती है। जैसे मैंने पहले बता दिया यकृत के बारे में, पित्तरस बनाता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, इसके अलावा छोटी आंत में भी कौन भैया? क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र में होता है मुख्य रूप से पाचन की क्रिया। नेक्स्ट इसके बाद में जितने भी अपने पास जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, आज मैं 15 क्वेश्चन आपको सोल्व करवा रहा हूँ। नेक्स्ट डे आपको 16 क्वेश्चन से मैं आपको 40 क्वेश्चनों तक बिल्कुल सॉल्यूशन उसका करवाऊंगा। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को भी आप अच्छे से दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।